हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू ड्रामा। ये थोड़ा लंबा ड्रामा है, इसलिए मैं इसे पार्ट वाइज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ बाकी के पार्ट्स भी देखिएगा। इस ड्रामे का नाम है रेन फॉरेस्ट पैसन। एक लड़की अपने बारे में बता रही थी कि उसका नाम श्यामू है और वो एक ज्वेलरी कंपनी की वारिस है। लेकिन जब तक उसकी स्टेप मॉम ने उसे सबसे खतरनाक जगह पर नहीं भेजा। उसकी स्टेप मॉम ने कहा था कि वो वहाँ अपने भाई को ढूंढ पाएगी, लेकिन ये बस एक ट्रैप था। कुछ लोग उसे बॉक्स में पैक करके शिप में ले जा रहे थे। लेकिन फिर एंट्री हुई हीरो की और अब स्टार्ट हुआ ड्रामा। हीरो ने गुंडों से फाइट की। श्यामू ने बताया कि उसने सोचा नहीं था कि इतना खतरनाक आदमी जो उसके सामने खड़ा है एक ही दिन में उसका हस्बैंड बन जाएगा। हीरो का नाम है चीचवान। वो उसे अपने घर उठा लाया। श्यामू बेहोशी में भी उसकी बात याद कर रही थी। उसे उसका नाम पता था और ये तक कि वो किसकी बेटी है। उसने बताया कि उसके बाप की वजह से ही उसका भाई मारा गया। उसने बॉडीगार्ड बनना चुना ताकि लीगली पहुंच रख सके और अब उसे एक लीड मिली है। श्यामू की आंख खुली तो उसने चुआन के दोस्त को बात करते सुना कि वो उसे मार क्यों नहीं देता, लेकिन वो अभी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। श्यामू जानती थी कि वो उसके डैड के लिए ग्रज रखता है और वो वेट नहीं कर सकती, और वो एक डंडा लेकर उसे मारने पहुंच गई। लेकिन वो एकदम से मुड़ा और उसे घुसा मारते मारते रुक गया। दोनों बहुत पास आ गए और फिर उसका भाई आ गया। वो उसे देखते ही भागी और गले लगा लिया। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उसका भाई चाहता था कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो अपने दुश्मन की बेटी को जाने नहीं दे सकता था। उसका भाई चाहता था कि वो उसे बंदी की तरह ही सौंप दे। अगले दिन उसने श्यामू को जाने दिया क्योंकि चिंगफैंग का कोई एहसान था। इधर चिंगफैंग ने श्यामू को काट दिया और शिप पर जाने को कहा। उसने कहा कि वो बाद में आ जाएगा, लेकिन जाते जाते उसने मन में कहा कि वो उसकी फीलिंग्स कभी समझ नहीं पाई, मतलब वो उसका भाई नहीं था। श्यामू ने कार्ड को पलटा और उस पर लिखा था कि वो अकेले जाए क्योंकि वो वापस नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका वो सामना नहीं कर सकता, तो दूर रहना ही ठीक है। चुआन ने देखा कि चिंगफैंग उसे अकेला छोड़कर जा रहा है, तो श्यामू के पास गया और गाड़ी में आने को कहा। जब उसने मना किया तो उसने कहा कि चिंगफैंग दूर निकल जाएगा, तो वो जल्दी से बैठ गई। लेकिन रास्ते में उसने नोटिस किया कि वो अलग रास्ते पर जा रहा है। उसने पूछा कि क्या वो उसे फिर से किडनैप करेगा और गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगी। उसने सीट बेल्ट भी निकाल दी और गाड़ी रोकने को कहा। चौहान ने पूछा कि क्या वो ऐसे ही ग्रेटिट्यूड दिखाती है। उसने गाड़ी एकदम से रोक दी और उसका सर टकरा गया। उसने याद दिलाया कि वो यही चाहती थी, तो उसे दोष ना दे। इसके बाद वो जल्दी से उतर गई। जॉन ने बताया कि उस जगह सैनिक पेट्रोलिंग के लिए आते हैं और उसके पास आईडी भी नहीं है, तो वो चाहे तो उसकी मेहमान बन सकती है, लेकिन अभी उसे जाना है तो जाए। श्यामू एकदम से बदल गई और सॉरी बोला। सोल्जर्स उसकी ओर आ रहे थे, लेकिन अब की जॉन ने उसे गाड़ी में घुसने नहीं दिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे और फिर उसने जमीन पर पड़ के रोना शुरू कर दिया कि वो उसे धोखा ना दे। वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो उसे छोड़कर ना जाए। जवान उसकी हरकत से हैरान हो गया और भीड़ भी आ गई थी। उसने उसे उठाया और शांत रहने को कहा। एक औरत आई और उसने कहा कि वो उसे अपने साथ ले जाएगी, वो कपड़े बदल सकती है। जवान ने कहा कि ले जाओ, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी, मतलब वो फंस गई। इसके बाद जब वो ड्रेस चेंज करके आई तो जवान की नजरें उस पर अटक गई। लेडी को यकीन था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कैसे। श्याम उन्हें वेडिंग ड्रेस चुनी थी और अब जुआन उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन वो बचने की कोशिश कर रही थी। उसने लेडी से कहा कि वो उसे किडनैप कर रहा है, लेकिन वो बोली कि ये एक काइंड ऑफ लव है और उसे ले जाकर जुआन को सौंप दिया। दूसरी तरफ चिंगफेंग मोबिंग की गैंगस्टर से मिला। उसने श्यामू के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि वो अपनी जगह पर पहुंच गई है। वो कुछ दिन के लिए बाहर जाने वाला था और चाहता था कि वो सब मामले को संभाले। तभी उसकी बेटी चाया वहां आई। उसने एक वेडिंग इनविटेशन दिया और बताया कि आज उसकी शादी है। इधर श्यामू चौहान के पीछे भाग रही थी और उसकी ड्रेस की वजह से वो भाग नहीं पा रही थी, लेकिन वो तो स्पीड में चला गया। यहाँ शादी होने जा रही थी और वो वहाँ पर डिलीवरी के लिए आया था। अंदर जाने से पहले उन्हें कुछ ड्रिंक करना था, जो कि सीक्रेट वाटर था। चौहान ने उसे थोड़ा सा ही पिया, लेकिन बिना उसे ख़त्म किए वो अंदर नहीं जा सकता था, तो श्यामू ने उसे पूरा ख़त्म कर दिया। जब वो अंदर गई तो सब उन्हें ही देख रहे थे, लेकिन श्यामू को नशा होने लगा। लोगों ने उन्हें ही दूल्हा दुल्हन समझ लिया और दोनों ही होश में नहीं थे। उन्हें वूचा गॉड के सामने बिठाया गया और दोनों ने शादी कर ली। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसे वो तोड़ नहीं सकते थे। श्यामू ने उसे किस भी कर लिया और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। चाया जब आई तो देखकर चौंक गई। उसने सबको बताया कि उन्होंने गलती कर दी है।
एपिसोड 2 की शुरुआत में चुआन का इंट्रो दिया गया। वो एक बॉडीगार्ड है जो डिलीवरी का काम करता है। वो अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी काम करता है और अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा है, लेकिन उसने खुद को एक लड़की के लिए मुसीबत में डाल दिया है। सो चाय उसके पास शिकायत करने आई कि वो लड़की कहाँ है, लेकिन पहले चुआन को एक्सप्लेनेशन चाहिए था। चाय ने बताया कि आज उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन ये बात उसे ही पता नहीं थी, तो इसीलिए वो वेलकम ड्रिंक थी। तो उसका प्लान था कि वो उसकी दुल्हन होगी। खैर, श्यामू वहीं सोफे पर सो रही थी और चाय ने उसे देखा तो पूछा कि कौन है। चुआन ने बताया कि वो बस उसकी हॉस्टेज है। चाय ने वार्न किया कि वो उसके प्यार में ना पड़े, क्योंकि वो गैंगस्टर की बेटी है और अब तो उसने उसका चेहरा भी देख लिया है। इतना बोलकर वो चली गई और चुआन ने एक गिलास पानी श्यामू के मुंह पर फेंका। जब उसे होश आया तो ज़्यादा सीरियस ना होने को कहा। वो बस कुछ रिचुअल्स तो थे, लेकिन चुआन जानता था कि वूचा गॉड कितना मायने रखते हैं। ये कोई मजाक नहीं था। श्यामू अभी भी चिंगफेंग को ढूंढना चाहती थी, लेकिन चुआन ने उसे वार्न किया कि उसके लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। अगर वो गई तो उनके ट्रैप में फंस जाएगी। श्यामू को समझ नहीं आया कि वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। वो मिस्टर सिरडे की बेटी थी, इतना काफ़ी था। चुआन ने उसे फ़ोन दिया और अपने डैड को कॉल करने के लिए कहा, लेकिन उसके डैड बीमार थे और कोमा में थे। उसने नोटिस किया कि पहले वो किडनैप हुई और फिर उनकी शादी हो गई। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वही उसकी ब्यूटी से पागल हो गया है। चुआन ने कहा कि उसने एक वजह दे दी है और अपनी शर्ट खोलने लगा। वो धीरे धीरे उसके पास जा रहा था, तो उसने सॉरी कहा और बताया कि वो सिडे की असली बेटी नहीं है। उसकी मिस्ट्रेस ज़्यादा ही शेयर्स चाहती थी, इसलिए उसे अपनी बेटी बनाया और उन्होंने वादा किया था कि वो चिंगफेंग को ढूंढने में मदद करेंगी। वो बहुत ही टेरिबल है, लेकिन सच बोल रही है। चुआन उसके मुंह से सच सुनकर खुश था और वो सच था कि वो टेरिबल है। उसने कहा कि अगर बचना है तो उसके साथ ही रहे और अपनी मर्जी से कहीं न जाए। इसके बाद उसके दोस्त ने बताया कि ऐसी अफवाहें हैं कि सिडे की लॉन्ग लॉस्ट बेटी मिली है, लेकिन सच का कोई पक्का नहीं है। चुआन भी वेरीफाई करना चाहता था। उसका दोस्त डीएनए टेस्ट करवाने वाला था, लेकिन उसे बड़ी हैरानी थी कि उनकी शादी कैसे हो गई। चुआन ने बताया कि ये सब चाय की वजह से हुआ है। जेंग ने नोटिस किया कि चिंगफेंग उसे दूर भेजना चाहता है और गैंगस्टर अक्सन उसे मारना चाहता है और वो उसे हेट करता है। और देखो, शादी भी हो गई। इससे दो चीज़ें निकलती हैं कि चिंगफेंग उसे नहीं चाहता और वो उसे चाहता है। तभी श्यामो जोर से चीखी। यान ने जाकर देखने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी वाइफ को खुद जाकर देखे। जब वो गया तो देखा कि पाइप फट गया है, पानी का पाइप। श्यामो तुरंत बाहर आ गई, सिर्फ तौलिया लपेट कर। चुआन ने उसे अंदर रुकने को कहा था। जब उसने पूछा कि क्या वो फिर से अंदर जाए, तो वो गुस्साने लगा और बाहर जाने को कहा। जैसे ही वो बढ़ी, उसका पैर फिसला और चुआन ने उसे गिरते गिरते बचाया। फिर वो उसकी बाहों में थी। दोनों एक दूसरे को देखकर लार घुट रहे थे। श्यामू ने कहा कि अगर वो उनकी शादी ऑफिशियली लाइसेंस्ड करना चाहते हैं तो वो तैयार है, लेकिन वो गुस्से में चला गया। श्यामू को लगा कि वो पागल हो रही है। वो उसके लुक से इतना अफेक्टेड कैसे हो सकती है। अगले दिन वो जाने लगी तो चुआन ने उसे रोक लिया। श्यामू ने बताया कि वो नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। वो उसके किसी काम की नहीं है, तो उसे जाने दे, लेकिन जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता वो उसे जाने नहीं दे सकता था। श्यामू को उसका ऐसे रोक टोक करना अच्छा नहीं लगा। चुआन अपनी हस्बैंड वाली ड्यूटी निभाना चाहता था। श्यामू को शिकायत थी कि उसके पास बाल धोने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक साबुन ही था। चुआन ने कहा कि ये उसकी किस्मत है कि उसकी शादी अमीर लड़के से नहीं हुई। वो उसे खाना और सुरक्षा ही दे सकता है और कुछ नहीं। जेंग भागता हुआ आया और श्यामू से टकरा गया। खैर, वो कपड़े लेकर आया था जो चुआन ने श्यामू के लिए मंगवाए थे। उसने थैंक्स कहा, लेकिन चुआन ने अपने दोस्त से उसे घर का काम सिखाने को कहा और डिलीवरी के लिए चला गया। श्यामू मौका पाते ही भाग गई, लेकिन जेंग उसे देख रहा था। उसने तुरंत चुआन को बताया। इसके बाद श्यामू भागकर स्ट्रीट पर गई और दोनों उस पर नजर रख रहे थे। जेंग ने पूछा कि क्या उनका प्लान काम करेगा। चुआन को यकीन था कि वो उसका भरोसा ऐसे जीत सकता है। इधर श्यामू ने देखा कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं और उसे याद आया कि चुआन ने क्या कहा था। बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए तैयार बैठे हैं और देखते ही देखते वो गायब हो गई। गुंडे उसे पकड़ कर ले गए और वो चिल्ला रही थी। वो उन्हें नहीं जानती। थोड़ी देर बाद जेंग आदमियों को भटका कर ले गया और चुआन उसे बचाने आया। श्यामू को लगा कि उसने ही वो आदमी भेजे हैं, तो उसने उसे चाकू दिखाया। वो उस पर भरोसा नहीं करेगी तो वो उसे मार देगा। इस पर वो तुरंत गिड़गिड़ाने लगी कि उसे माफ़ कर दे और उसने तुरंत रस्सी काट दी। यहाँ पर दूसरा एपिसोड खत्म हो गया। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में चुआन उसकी पीठ पर थी। श्यामू को समझ नहीं आया कि उसने उसे कैसे ढूंढा, लेकिन उसका नाम लेना भर काफ़ी था, तो उसके आदमी उसे सुन लेंगे। चाय उन्हें देख रही थी
और उसके आदमी उनका पीछा करना चाहते थे, लेकिन चाय अपने डैड को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। इधर श्यामू चुआन के बारे में सोच सोच कर पागल हो रही थी। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि अकेले ही मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि वूचा मैरिज भला रात में क्यों नहीं होती। तभी चुआन आया। उसने उसकी मुस्कुराने की वजह पूछी तो उसने बहाना बना दिया। खैर, वो उसके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर आया था। उसे वैसे भी शिकायत थी कि उसके पास साबुन ही है। चुआन रोज़ अपने भाई की मौत के जिम्मेदार को देखता था, जो थे मिस्टर सीडे। वो एक ज्वेलरी कंपनी के मालिक थे और एक शिप जब उनका सामान लेकर आ रही थी तो शिप डूब गई थी और सारा सामान भी चला गया। उसका भाई भी उस पे मारा गया था। मिस्टर सीडे को इंश्योरेंस के लिए काफ़ी पैसे मिले और उनकी वेल्थ डबल हो गई, लेकिन चुआन को इसमें बहुत सारे राज दिखते थे। वो श्यामू और मिस्टर सीडे का डीएनए मैच करना चाहता था और मिस्टर सीडे का ब्लड सैंपल भी ले आया था। अब बस टेस्ट बाकी था। अगले दिन जब श्यामू की आंख खुली तो उसने सुना कि चुआन बाहर डिलीवरी के लिए जा रहा है और वो भाग कर आई। चुआन ने उससे कहा कि वो बाहर ना जाए, लेकिन उसके लिए अकेले घर में रहना बहुत बोरिंग था। चुआन ने उसे याद दिलाया कि उसके पास आईडी नहीं है, अगर वो पकड़ी गई तो जेल जाएगी और ये वो झेल नहीं पाएगी। श्यामू ने पूछा कि अगर उसे अर्जेंट काम हुआ तो। चुआन ने सीसीटीवी लगा रखा था, वो उसे वीडियो कॉल कर सकती थी, सिर्फ उसे और किसी को नहीं। उसे लगा कि वो उस पर नज़र रख रहा है, लेकिन ये बस सेफ्टी के लिए था। इसके बाद वो जब चला गया तो श्यामू ने उसे कॉल किया। वो चाहता था कि वो बस ज़रूरत पड़ने पर ही कॉल करे, लेकिन वो बार बार कॉल कर रही थी क्योंकि वो बोर हो रही थी। लेकिन चुआन ने फ़ोन कट कर दिया। फिर श्यामू ने एक पियानो देखा और उसे बजाने लगी। इधर चुआन गैंगस्टर अक्सिन पर नज़र रख रहा था। अक्सिन बार बार शिपमेंट का काम कर रहा था और वो जानना चाहता था कि वो क्या कर रहा है और श्यामू का उससे क्या लेना देना है। फिर चुआन को लगा कि श्यामू शांत कैसे हो गई और उसने तुरंत वीडियो कॉल की और उसे पियानो बजाते सुना। ये कोई जानी पहचानी धुन थी और वो उसे पहचानता था, लेकिन सोल्जर्स पेट्रोलिंग के लिए वहाँ आ गए। चुआन ने तुरंत उसे छिपने के लिए कहा और वो उसे बचाने के लिए जाने वाला था, लेकिन किसी ने उनके सर पर गन रख दी। इधर ऑफिसर ने घर में छानबीन शुरू कर दी और जल्द ही उसे पकड़ लिया। श्यामू ने बताया कि वो अपने किसी रिलेटिव को ढूंढने आई थी, लेकिन उसके पास पासपोर्ट नहीं था। ऑफिसर को यकीन था कि उसके पास पासपोर्ट है ही नहीं और उसे पकड़ने लगे। तभी चुआन आ गया और उसे दूर रहने को कहा। जब उसने पूछा कि वो उसकी कौन है तो उसने कहा कि वो उसकी वाइफ है और पासपोर्ट का पूछा तो उसने पैसे से भरा बैग उसे दे दिया, लेकिन वो ऑफिसर रुका नहीं। उसने कहा कि वो कितना चार्ज करती है जो चुआन उसके लिए पैसे दे रहा है, इसका मतलब कि वो भी उसे रख सकता है। उसने श्यामू को हाथ लगाया तो चुआन ने उसे घूसा मार दिया और वो नाराज़ हो गया। उसने अपने पीछे के सपोर्ट के बारे में याद दिलाया। अब वो उस पर इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने का ब्लेम करने वाला था। उसने अपने सोल्जर्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया। तभी उसे जनरल का कॉल आ गया और उन्हें छोड़ दिया। वो वहाँ से चले गए, लेकिन अब श्यामू को चिंता थी कि वो अब दुश्मन बन गए हैं। चुआन ने उसे चिंता ना करने को कहा। वो उसका पासपोर्ट और चिंग फेंग को ढूंढने वाला था, लेकिन क्यों? इसकी वजह थी उसका पियानो बजाना। अब 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया गया। उसका भाई उसकी जगह शिपमेंट पर गया था और मारा गया। उसके मॉम डैड चाहते थे कि वो मर जाए क्योंकि उसकी वजह से उसका भाई मर गया था। वो पानी में कूदने ही वाला था कि उसने श्यामू को पियानो बजाते हुए सुना और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर उसके फेस पर भी मुस्कान आ गई। और यहीं पर तीसरा एपिसोड खत्म हो गया। गाइज, इस पार्ट में हम 3 एपिसोड्स एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।